साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ मेडिकल बोर्ड की निगरानी में हैं और उनके प्लेटलेट्स पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की तादाद 22,000 से ज़्यादा हो गई है, जो कि गुज़िश्ता रोज़ एक दफ़ा फिर गिरकर 6,000 हो गई थी। इसके साथ साथ आज डॉक्टरों ने अस्पताल मुंतकली के 5वें दिन नवाज शरीफ की बीमारी की तशखीस कर ली है और उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। इसके साथ साथ मरियम नवाज को भी आज नवाज शरीफ के पास सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बीमारी की तशखीस से मुताल्लिक अहम पेशरफ्त हुई है। मेडिकल बोर्ड में शामिल डॉक्टर ताहिर शम्सी का कहना है कि नवाज शरीफ की बीमारी का पता चल गया है। उन्हें कैंसर नहीं है बल्कि अक्यूट ITP नामी बीमारी है जो काबिल इलाज है और इसका इलाज शुरू कर दिया गया है। की बीमारी की तशखीस हो गई है, जिस बीमारी का नाम एक्यूट ITP है। ये अमूमन छोटे बच्चों को होता है और लेकिन यह है कि बड़ी उम्र में भी लोगों को हो जाता है। दूसरी बात यह है कि ये कैंसर नहीं है, ये दूसरी अच्छी खुशी की खबर है। तीसरी बात यह है कि काबिल इलाज है और चौथी बात यह है कि इनका बोन मैरो, जिसे हड्डी का गुदा कहते हैं उर्दू में, वो उसका कोई कैंसर नहीं है और इसकी रिकवरी अमूमी तौर पे दो में से किसी एक दवा के ज़रिए मुमकिन होती है। एक स्टेरॉइड होते हैं, दूसरी IVIG के नाम से इंजेक्शन होते हैं। ये दवाएं मिलने के बाद अमूमी तौर पे 5 दिन 4 दिन में प्लेटलेट की रिकवरी शुरू हो जाती है। उसके बाद कोई एक ऐसी हमें गोलियों की शक्ल में एक ऐसी दवा देनी पड़ती है कि जो तकरीबन 6 महीने से लेकर 1 साल मुस्तकिल खानी पड़ती है ताकि प्लेटलेट जो है वो सेफ़ लिमिट में रहे। और जब एक दफ़ा सेफ़ लिमिट में आ जाते हैं तो इंसान हर किस्म के अपने रोज़मर्रा के काम करने के काबिल हो जाता है। ये एक मुस्बत खबर आई नवाज शरीफ की तबीयत के हवाले से। और फिर आज लाहौर हाई कोर्ट ने भी साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया, मगर अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी है क्योंकि 2 केसेस में वो गिरफ्तार हैं। नैब ने गिरफ्तार किया हुआ था, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया, मगर उन्हें सज़ा अल अजीज़िया केस में हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मंगल को साबिक वज़ीर आज़म की मेडिकल रिपोर्ट्स का तफसीली जायजा लेने के बाद फैसला करेगी। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी नवाज शरीफ को रिहा करने का हुक्म दे देती है तो फिर सवाल उठेगा कि वो क्या बैरून मुल्क जाएंगे या फिर मुल्क में रहकर अपना इलाज कराएंगे। ये वाज़ेह नहीं है, मगर शरीफ खानदान की तरफ से अदालतों में यही दरख्वास्त की जा रही है कि नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए। अब से कुछ देर पहले लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी हुआ है। 7 सफ़ात के फैसले के मुताबिक किसी भी ऐसे मुल्जिम की जमानत उसका बुनियादी हक है जिसको खतरनाक बीमारी हो और जेल में इलाज मुमकिन ना हो। दरख्वास्त गुजार की हालत तशवीशनाक है, प्लेटलेट्स भी कोई बेहतरी नहीं आ रही। प्रोसिक्यूशन ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया। तहरीरी फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ की सेहत की खराबी के पेश नज़र उन्हें बेहतर माहौल की ज़रूरत है। अदालत को इस बात का यकीन है कि दरख्वास्त गुजार का जेल में मुस्तकिल इलाज नहीं हो सकता। कोई भी ज़ेरे हिरासत मुल्जिम अंदरूने या बैरून मुल्क अपनी पसंद के अस्पताल से इलाज करा सकता है। ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाकी नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त की समाअत की थी और समाअत की इब्तिदा में एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया था कि नवाज शरीफ का इलाज बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि उनकी बीमारी काबिल इलाज है और वो इस हालत में सफ़र नहीं कर सकते। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ की बीमारी काबिल इलाज है, वो नैब के मुल्जिम हैं और हमें उनकी बीमारी का पूरा ख्याल है। फिर अदालत ने मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अयाज के आने तक समाअत मुलतवी कर दी। वक्फे के बाद डॉक्टर महमूद अयाज ने नवाज शरीफ की तफसीली मेडिकल रिपोर्ट पेश की और अदालत को बताया कि साबिक वज़ीर आज़म दिल के मरीज और शुगर समेत मुतादिद बीमारियों में मुब्तला हैं। मेडिकल बोर्ड दिन में 3 मरतबा नवाज शरीफ का मुआयना करता है, जबकि रोज़ाना 2 मरतबा इजलास भी होता है जिसमें नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक फैसले किए जाते हैं। अदालत ने डॉक्टर अयाज से पूछा कि नवाज शरीफ की सेहत की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और क्या उनका वजन भी कम हो रहा है। इस पर डॉक्टर अयाज ने बताया कि 2 से 3 माह के अरसे में नवाज शरीफ का वजन 5 किलो कम हुआ है। उनके डेंगू के टेस्ट भी किए गए। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स मुसलसल कम हो रहे हैं। हम रोज़ाना उन्हें प्लेटलेट्स लगाते हैं और वो रोज़ तबाह हो जाते हैं। डॉक्टर महमूद अयाज ने अदालत को बताया कि हम बोन मेरो टेस्ट करना है मगर नवाज शरीफ की हड्डी में सुई नहीं लगा सकते क्योंकि कोई ऐसी चीज़ है जो नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स को तबाह कर रही है। अदालत ने नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की और समाअत 12:30 बजे तक दिन में मुलतवी कर दी। वक्फे के बाद डॉक्टर महमूद अयाज ने अदालत को बताया कि मेडिकल बोर्ड ने अपनी दोबारा मीटिंग की है। जस्टिस अली बाकी नजफी ने पूछा कि आप नवाज शरीफ के अस्पताल में इलाज के बारे में क्या कहते हैं, तो डॉक्टर महमूद अयाज ने बताया कि गुज़िश्ता रात नवाज शरीफ के सीने और बाजू में भी तकलीफ हुई थी। उनकी बीमारी की तशखीस कुछ हद तक हो चुकी है लेकिन मुकम्मल तशखीस नहीं हुई है। उन्हें ये बीमारी हुई कैसे इसका भी पता चला रहे हैं। दौरान समाअत अदालत ने पूछा कि क्या नवाज शरीफ की जान खतरे में है, जिस पर हुकूमत की तरफ से बनाए गए मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अयाज ने बताया कि जी हाँ, नवाज शरीफ की तबीयत तशवीशनाक है।
नवाज शरीफ इस वक्त सफ़र कर सकते हैं, उस वक्त सफ़र कर सकते हैं जब उनके प्लेटलेट्स 50,000 हो जाएं, इससे पहले नहीं कर सकते। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि क्या नैब इस दरख्वास्त से जमानत की मुखालफत करता है, तो नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि अगर नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है तो इधर ही इलाज होना चाहिए, लेकिन अगर नवाज शरीफ की सेहत खतरे में है तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। समाअत में दलाइल देते हुए नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि उनके मौक्किल की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और उनका बेहतरीन इलाज होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स अचानक कम ज़्यादा हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी मौजूद हैं कि तिब्बी बुनियादों पर जमानत दी जाती है। वकील ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ को जमानत पर रिहा ना करना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अस्पताल को सब जेल करार देना भी परेशान करने वाली बात है, क्योंकि नवाज शरीफ को सुकून भी दरकार है। अदालत ने नवाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में होने के हवाले से वफाकी हुकूमत से जवाब तलब करते हुए समाअत को फिर एक दफ़ा 3 बजे तक मुलतवी किया। फिर उसके बाद अदालत ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त के जमानत की तिब्बी बुनियादों पर उसे मंजूर कर लिया और लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल केस में जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली।